एक गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था जिसकी एक पुरानी गाय थी। वह गाय उसकी जिंदगी का अहम हिस्सा थी। किसान रोज सुबह उठकर उसे चारा देता, उसे प्यार से सहलाता और उसकी देखभाल करता था। एक दिन गांव में तेज आंधी आई और गाय किसी तरह रस्सी तुड़वाकर भाग गई। गांव के लोग किसान के पास आए और बोले, तुम्हारी गाय भाग गई, ये तो बहुत बुरा हुआ। किसान मुस्कुराया और बोला, अच्छा या बुरा ये तो वक्त ही बताएगा। कुछ दिन बाद गाय वापस आई, लेकिन अकेली नहीं बल्कि अपने साथ एक जंगली बैल को भी ले आई। गांव के लोग खुश होकर बोले, तुम्हारी किस्मत चमक गई, अब तुम्हारे पास एक और जानवर हो गया। किसान फिर मुस्कुराया और बोला, अच्छा या बुरा ये तो वक्त ही बताएगा। कुछ दिनों बाद किसान का बेटा उस बैल को काबू करने की कोशिश में गिर पड़ा और उसका पैर टूट गया। गांव के लोग फिर आए और बोले, ये तो बहुत बुरा हुआ, तुम्हारा बेटा अब काम नहीं कर पाएगा। किसान फिर वही बात बोला, अच्छा या बुरा ये तो वक्त ही बताएगा। कुछ हफ्तों बाद गांव में युद्ध छिड़ गया और राजा ने सभी नौजवानों को जबरन सेना में भर्ती कर लिया। लेकिन किसान का बेटा घायल होने की वजह से युद्ध में नहीं गया और उसकी जान बच गई। गांव के लोग फिर आए और बोले, तुम सच कहते थे, जो हुआ अच्छा ही हुआ। सीख, जीवन में जो कुछ भी होता है वह किसी न किसी कारण से होता है। हमें हालातों को बिना जल्दबाजी के स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि हर परिस्थिति में कुछ अच्छा छिपा होता है। यहाँ एक छोटी सी हिंदी कहानी है जो जंगल से संबंधित है। जंगल के दोस्त। एक घने जंगल में तरह तरह के जानवर रहते थे। वहां शेर, हाथी, बंदर, खरगोश और हिरण सब मिलकर रहते थे। एक दिन जंगल में भयानक सूखा पड़ गया। नदी नाले सूखने लगे और जानवरों को पानी की बहुत कमी होने लगी। सब जानवर मिलकर पानी की खोज में निकल पड़े। चलते चलते उन्हें एक गड्ढे में थोड़ा पानी मिला, लेकिन वह इतना कम था कि सबकी प्यास नहीं बुझ सकती थी। इस पर शेर ने कहा, हमें मिलकर इसका हल निकालना होगा। बंदर ने सुझाया, अगर हम सभी मिलकर दूर जंगल की नदी तक पहुंच जाएं, तो शायद हमें पानी मिल जाए। सबने इस पर सहमति जताई और साथ चल पड़े। रास्ते में कई कठिनाइयां आईं। कभी कांटे चुभे, कभी तेज धूप ने परेशान किया, लेकिन सभी जानवर एक दूसरे की मदद करते रहे। आखिरकार वे नदी तक पहुंच गए। वहां खूब पानी था। सबने जी भरकर पानी पिया और खुशी से झूम उठे। शेर ने कहा, इस संकट ने हमें सिखाया कि एकता में ताकत होती है। अगर हम सब मिलकर काम करें तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। उस दिन के बाद से जंगल के सभी जानवर एक दूसरे की मदद करने लगे और खुशी खुशी रहने लगे। शिक्षा, एकता में शक्ति होती है। मिलकर काम करने से हर समस्या का समाधान निकल सकता है। ऐसा कहानी देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब करें। किसान का बेटा बना आर्मी जवान। गांव के एक छोटे से किसान रमेश का सपना था कि उसका बेटा देश की सेवा करे। रमेश ने हमेशा कठिन परिश्रम किया और अपनी फसल से जो भी आमदनी हुई उससे अपने बेटे राहुल की पढ़ाई लिखाई पूरी करवाई। राहुल बचपन से ही होशियार और मेहनती था। वह अपने पिता को खेत में मदद करते हुए भी पढ़ाई के लिए समय निकालता। जब भी वह अपने पिता को धूप में मेहनत करते देखता, उसके मन में एक ही ख्याल आता कि वह कुछ ऐसा करे जिससे उसके पिता का जीवन बेहतर हो और देश के लिए भी कुछ कर सके। 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद राहुल ने सेना में भर्ती की तैयारी शुरू कर दी। सुबह जल्दी उठकर दौड़ना, व्यायाम करना और फिर पढ़ाई करना उसकी दिनचर्या बन गई। गांव वालों को भी उसकी लगन देखकर गर्व होता। आखिरकार कई महीनों की कठिन मेहनत के बाद राहुल सेना की भर्ती परीक्षा में सफल हो गया। जब उसका चयन हुआ तो पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग रमेश के पास आकर बधाई देने लगे। राहुल जब पहली बार सेना की वर्दी पहनकर घर आया तो रमेश की आंखों में गर्व के आंसू थे। उन्होंने अपने बेटे को गले लगाते हुए कहा, आज तुमने मेरा सिर ऊंचा कर दिया बेटा। मैं चाहता था कि तुम देश की सेवा करो और तुमने मेरे सपने को साकार कर दिया। राहुल अब एक बहादुर आर्मी जवान बन गया है और देश की सेवा करते हुए अपने गांव और परिवार का नाम रोशन कर रहा है। उसका जीवन इस बात का प्रमाण है कि मेहनत और समर्पण से हर सपना पूरा किया जा सकता है। आप लोग ऐसा ही कहानी देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब करें।